समाधि की रिटारी बिपिन दरा बश बारा धीरे धीरे बाला बशंदलार वीर कतरी बाल वीर दिन बाल वीर त्रिबाल बशंदल वीर धीरे बाला बशम मरे धीरे धीरे दिन बाल वीर जय जयकार तारीफ हो हालेलुया हालेलुया महान ज्योति पिता धन्यवाद धन्यवाद शिखा तेरा बरी के तेरे बल बशिक त्रिबल गिरधर शिखा दिन बिरधर बर गिरधर बाल बिरधर बल बशंदर बार बर बिरिक तेरा बार बिर जीवते ईश्वर आपको धन्यवाद 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 हो धन्यवाद हो हालेलुया 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 स्तुति हो पवित्र परमेश्वर धन्यवाद देते हैं धन्यवाद हो ओ महिमामय प्रभु आपको धन्यवाद तारीफ हो स्तुति हो धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया स्तुति हो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद थन एक बार प्रभु तो चरणों बैठ के आराधना करे बर हम जमो झन के सहायत और मदद करे सिकर बर तोला धन्यवाद देथन प्रभु गीत गा के जब तोर महिमा करे बर जात हन हम जमो झन के सहायत और मदद कर हम सब आत्म और सच्चाई से प्रभु तोर भजन स्तुति कर सके जैसे तय चाहत हस प्रभु वैसे हम सब मिल के तोर आराधना कर सके। आज के आराधना हम जमो झन बर आशीष के कारण बन जाए प्रभु तैसे सहायता मदद कर प्रभु धन्यवाद देथन गीत गा के आप तोर महिमा करे बर हम सबों की सहायता मदद कर सब महिमा जलाल तोर नाम में देथन पिता प्रार्थना सुने धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना आमीन आमीन। तो आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा के प्रभु की स्तुति करेंगे तारीफ करेंगे यीशु की तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद कर परमेश्वर की भलाई ले याद करते हुए हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। ये परमेश्वर हम 11 महीना लगभग संभाले आज ये 11 महीना के अंतिम रविवार हमन प्रभु के चरणों में आए हैं। कैसे तेजी से 2024 हमन के जीवन से ख़त्म हो गए होने वाला है। प्रभु 11 महीना तक संभाल के रखे रही से हम प्रभु के भलाई याद करते हुए उसकी तारीफ करें। तारीफ करेंगे यीशु की तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे यीशु की तारीफ करेंगे घोर अंधकार में नासोर मौत की वादियों में घोर अंधकार में नासोर मौत की वादियों में परीक्षाओं के बीच में बचाया अपार कृपा से परीक्षाओं के बीच में बचाया अपार कृपा से तारीफ करेंगे यीशु की तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे यीशु की तारीफ करेंगे सिय्योन के मार्ग में आई कैसी भी आजमाई से
जीवन के मार्ग में ही कैसी भी आजमाई से शैतान पर फतह पाने को विश्वास भी दे दिया। शैतान पर फतह पाने को विश्वास भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे। क्रूस को उठाकर सुसमाचार को हाथ में लेकर, क्रूस को उठाकर सुसमाचार को हाथ में लेकर यीशु के पीछे चलने को सौभाग्य भी दे दिया। यीशु के पीछे चलने को सौभाग्य भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। शरीर प्राण और आत्मा को जीवित बलिदान करने को, शरीर प्राण और आत्मा को जीवित बलिदान करने को संपूर्ण सिद्ध होने को पवित्र आत्मा भी दे दिया। संपूर्ण सिद्ध होने को पवित्र आत्मा भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। यीशु आएगा हालेलुया, साथ जाएंगे हालेलुया। यीशु आएगा हालेलुया, साथ जाएंगे हालेलुया। वहाँ गाएंगे हालेलुया, सदा गाएंगे हालेलुया। वहाँ गाएंगे हालेलुया, सदा गाएंगे हालेलुया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें मुंह दिया है कि परमेश्वर के स्तुति के लिए हम ऊंचे स्वर से गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति झगड़ा करे के लिए हमारे मुंह बहुत चलते, जोर जोर से
बोलते, लेकिन प्रभु के आराधना करे बर, प्रभु के गीत गाए बर हमन के मूल का हो जाते। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु की स्तुति गाते समय वो उमंग, वो जय जयकार आपके अंदर में होना है कि मैं प्रभु की स्तुति करा था। हालेलुया, हालेलुया, जय जयकार हो प्रभु महान। हालेलुया, 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 समाधि पवित्र सेनाओं के हवा परमेश्वर धन्यवाद, तारीफ हो प्रभु जी, धन्यवाद तेरी स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु जी तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, सबादरी कतर बाले विश्व भर प्रभु महान जय जयकार। हालेलुया, 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 पवित्र 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 परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद, धन्यवाद, जय जयकार, धन्यवाद, तारीफ हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति तेरी जय हो। आए हम परमेश्वर के वचन सुने जात हन, अपन मन ला तैयार करके प्रभु आज हम अल्लाह अपन वचन के द्वारा बातें करे। परमेश्वर के आवाज़ सुन के मोर जीवन में जैसने परमेश्वर चाहते वैसने मैं कार्य कर सका। वो कली परमेश्वर मोला उसे ज्ञान और समझ देवे। आए हम मिल के प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद देथन, तोर चरणों में बैठ कर आराधना करके तोर गीत गा के तोर महिमा करे बर हम जब वो जन के सहायता और मदद करे। प्रभु एक बार तोर धन्यवाद देथन पिता, तोर वचन जब सुने बर जात हन हम जमो जन के हृदय ला तय खोल दे। तोर वचन ला सुन के जैसने तय चाहत हस प्रभु वैसने हमन के एक जन के जीवन बन जाए। और धन्यवाद देथन एक और बार प्रभु ये पृथ्वी में जीवित रह के हम तोर आराधना करे बर पात हन प्रभु। जबकि दुनिया में कितना लोग है जो दुनिया ले छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु आज तय हमन जिंदा रखे से कर तोर धन्यवाद देथन। तोर महिमा में जीने बर आज हमन के सहायता मदद कर। धन्यवाद देथन पिता, आज दिन भर जब तोर वचन सुनथन प्रभु ओकरे अनुसार हमन ला चले बर सहायता मदद कर, ज्ञान और समझ हमन ला दे पिता। धन्यवाद देथन, सब महिमा जलाल तोर नाम ले देथन पिता बुझे जी। प्रार्थना सुने धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देथन कि ये समय पर हालेलुया स्तुति। तो परमेश्वर का धन्यवाद देथन कि हम पिछले दिन में वचन सीखा था ना, मतलब मालूम है। हाँ जी, मालूम है कौन से विषय सीखा था ना मन, कौन से विषय सीखा था? यीशु मसीह के कहे हुए दृष्टांत के विषय में सीखत जाए हैं। तो हम 3 सीखे रहे है ना, 3 दृष्टांत सीखे रहे। कौन कौन से आप मतलब मालूम है? हाँ, 3 दृष्टांत सीखे रहे हमन, बीज बोने वाला और अच्छा बीज और जंगली बीज के विषय में सीखे रहे हैं, और फिर राई के दाने के विषय में सीखे रहे हैं। लेकिन आज हमन एक और दृष्टांत सीखे जात हैं, चौथा एक खमीर का दृष्टांत। कौन से? खमीर के दृष्टांत। तो ये जो आज जो सीखे जात हैं ये चौथा दृष्टांत इस यीशु मसीह भीड़ मन ला दे गिरी से। का दे गिरी से? भीड़ मन ला। लेकिन और प्रभु की मर्जी होगी तो आने वाला समय में सीखबो प्रभु के जो और भी दृष्टांत है बोला चेला मन ला अपन पास बुला के केवल ओकर चेला मन ला ही दृष्टांत सुने। लेकिन ये जो 4 जो अभी हमन सीखे जात
हन, जेमा 3 सीख चुके रहन। ये चौथा दृष्टांत खमीर के, तो ये खमीर के दृष्टांत भीड़ ला बोली से 4 दृष्टांत। तो आइए हम खमीर के दृष्टांत प्रभु के वचन पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 33 वचन मैं पढ़ा था। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। सुने हाथमन, एक बार और मैं पढ़ा था, ध्यान से सुनना। हाँ, ध्यान से सुना। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य ला कैसे खमीर बोला थे। हाँ जी, खमीर के मतलब आप मन अच्छी जगह जाना था। खमीर का काम करते, हर चीज़ ला खट्टा कर देते। हर चीज़ ला क्या करते थे? खट्टा कर देते। यीशु मसीह कई बार खमीर के बात ला बोले, पुराना नियम में बोलते कि खमीर के साथ कोई चीज़ ला खाना नहीं, लेकिन एक स्वर्ग का राज्य ला खमीर के समान का कहे। और कई बार शास्त्री फरीसी मन की शिक्षा ला भी प्रभु यीशु मसीह का बोले? खमीर बोले। तो स्वर्ग का राज्य खमीर कैसे है? हाँ जी, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान कैसे है? कैसे खमीर के समान? आप खमीर के खूबी आप देखना, अगर ओला थोकन कुछ में अगर मिला दे तो वो थोकन ही हाँ बहुत चीज लगा कर देते, अपन वातावरण में ओला बदल देते। थोकन ही समझ में आते। खमीर उतने ओकर अंदर में खूबी है, उतने ओकर गुण है कि थोड़ा से अगर डालबे तो का कर दे, सबोला खमीरा कर देते। उसी मुताबिक स्वर्ग का राज्य है, जो स्वर्ग का राज्य है, एक स्त्री है जो 3 पसेरा आटा में क्या करिस, खमीर ला क्या कर दिस, मिला दिस, और होते होते सब का हो गए खमीर। तो एक बात अच्छी बात समझना, एक खमीर के महत्व वाला पहले समझे। खमीर है करथे का, जो आप मतलब बता रहे हैं, थोकन अगर डाल दे तो पूरा क्या कर देते, अपन पूरा सब वातावरण अपन बस में कर लेते। तो पहले के मन मालूम है, ये आटा जैसे कोई स्त्री जब बनात रही तो थोड़ा से अच्छा से आटा में खमीर मिलाते समय वो आटा ला बढ़ा देते। क्या कर देते? आटा ला बढ़ाते, और बढ़ाए के बाद वो जब बनाए जैसे रोटी तो एक अलग ही खुशबू देते, और मस्त नरायम और मुलायम हो जाते। देखे ना, एकदम नरम और मुलायम हो जाते। आजकल तो सब जगह देखे अलग अलग जगह में इडली बनाते। इडली देखे, इडली है कैसे फूल थे, उमा खमीरा पाए जाते। खमीरा जैसे हमारे वैज्ञानिक भाषा में बोले जाए तो उमा का होते, एक ठा कीटाणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते। का बनाते बोला? इकरे कारण आटा बढ़ते और फूलते और नरम रहते। तो क्या बनाते? गैस, कीटाणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते। तो वही ये चीज़ हमारे शरीर में भी बहुत काम देते। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन
ये सब यही मिलते में सब चीज़ में। तो हमन भी परमेश्वर के राज्य हमन के भी जीवन में का करना है, ऐसे फैलना है ताकि हमार जीवन भी आगे बढ़े में सहायता करे। तो एक अरब बोलते एक स्त्री का है लिखे नहीं करा, किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया। तो स्त्री कौन है? स्त्री कौन है? स्त्री कलीसिया ला दर्शाते। स्त्री कौन दर्शाते? कलीसिया ला। कि कलीसिया हर व्यक्ति ला जेकर जेला मुलाकात करथे ओकर जीवन ला का कर देथे? परिवर्तन कर देथे। कलीसिया कोई व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के वचन ला के का कर देथे? ओकर जीवन में ओकर असर ला छोड़ देथे। जैसे कर लिखे किसी स्त्री ने ले जाकर 3 पसेरी। 3 पसेरी के अर्थ का है? स्त्री कौन है? कलीसिया है। और 3 पसेरी के अर्थ मतलब का है? एक मनुष्य के 3 भाग। मनुष्य के जीवन में का है? 3 भाग है। जैसे देह है, प्राण है और आत्मा है। तो परमेश्वर के वचन हाँ एक व्यक्ति के जब जीवन में जब आथे या वचन जब ग्रहण करथे तब परमेश्वर के वचन हमन के शरीर, प्राण और आत्मा में का करथे? काम करथे। क्या करथे? तीनों भाग में, शरीर में भी और प्राण में भी और आत्मा में भी। आप भी कलीसिया में आए हैं तो आप मन के पहले अस्तित्व कैसे रहिस, कैसे आपके जीवन रहिस। लेकिन परमेश्वर के वचन जब आप सुने हैं ओला ग्रहण करें तब आपके जीवन जीने के तरीके का हो गए? बदल दिस। क्योंकि यही स्वर्ग का राज्य है आपके जीवन में और आपके जीवन ला का कर दिसे है? अपन परिवर्तन में, अपन वातावरण में आपके शरीर ला का कर दिस? बना दिस। का कर दिस? अपन शरीर में या अपन प्रभाव पूरा का कर दिस? माहौल अपन वश में कर दिस। तो इसी मुताबिक हमन ला भी परमेश्वर के वचन हमन के जीवन में जब अधिकाई से का करना है? बसने देना है, ताकि परमेश्वर के राज्य हमन के जीवन में कार्य करे। जैसे हम भजन संहिता 119 के 11 में पढ़थन, ओकरा दाऊद बोलते तेरा वचन मैंने अपन हृदय में रख छोड़े हैं। क्या बोलते? मैं तोर वचन मैं अपन हृदय में रख छोड़े हैं ताकि मैं तोर विरुद्ध में पाप झन करा। तो इसी मुताबिक अगर मैं भी परमेश्वर के वचन अपन हृदय में रखे हैं तो वो परमेश्वर के वचन ही है जो मोला अपन स्वर्ग के राज्य के लिए पूरा का कर देते, वातावरण में मोला प्रभाव में मोर जीवन के द्वारा काम करते। जिस तरीके से उदाहरण के तौर पर हम देखे हैं, अच्छा आटा में अगर थोकन अगर खमीर डाल दे तो पूरा आटा का कर देते? खमीरा बना देते। वैसे मुताबिक एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन ला अपन हृदय में रख छोड़ते ना, तब ये वचन हाँ ओकर जीवन ला का वचन हाँ परमेश्वर के वचन हाँ का कर देते? अपन राज्य के वातावरण में परिवर्तन कर देते। एकरे पे एक व्यक्ति है जब परमेश्वर के वचन सुनते तो पाप करे से कहा लगते? होला डर लगते। क्या कर लगते? डर लगते। क्योंकि परमेश्वर के राज्य के वातावरण में वहाँ आ जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज्य में कोई पाप है नहीं। इसलिए एक व्यक्ति का नहीं करे जब परमेश्वर के वचन सुने हैं तो और अपन जीवन में कार्य करे तो का नहीं करे? वो पाप नहीं करे, परंतु अपन तीनों भाग ला पवित्र बना के रखे के लिए वो अपने आप ला दे देते। और वचन ही जो व्यक्ति ला का करते? पवित्र ठहराए रहते, पवित्र ठहराए रहते। और प्रभु यीशु मसीह भी हमन के जीवन से का चाहते कि यीशु मसीह जब हमन लेगे के लिए आए, हमन लेगे के लिए आए
तो जसने चाहत है वो उसने मोर जीवन में क्या करे पाए। जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 5:23, आप पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 आप पढ़िए, क्या लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 1 मिनट, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और 23 वचन इस प्रकार का थे, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करे, पवित्र करे। तो हम अपने आप पवित्र नहीं बने, परमेश्वर के वचन ही है जो हमन के हृदय में आइस और हमन के शरीर प्राण और आत्मा ला क्या करिस, पवित्र करिस। और यीशु मसीह के आए तक मोर जीवन ला भी संभाल के रखी और क्या करही, क्या करही, पवित्र करी। तो हमन के भी फर्ज बनते कि हमारे भी जीवन ला क्या करके रखना है, अगर आए तक निर्दोष और सुरक्षित रखना है। एवं किसी प्रकार की अशुद्धता ला हमन के जीवन में काम नहीं करने देने। तो वातावरण ला कौन प्रभावित करते, परमेश्वर के राज्य। परमेश्वर के राज्य व्यक्ति ला पाप कर्म नहीं देवे। जैसे खमीर के उदाहरण स्वर्ग के राज्य में हम पढ़ा था, तो अच्छा ला अपन लपेटा में खमीर क्या कर लेते, अपन बस में अपन वातावरण में क्या कर लेते, लेके काम करते। उसी मुताबिक स्वर्ग का राज्य है, एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन ला सुनते तो स्वर्ग का राज्य के वह वातावरण में या ओकर बस में आ जाते। तो जब आ जाते तो हमन ला इसी में क्या करके रहना है, बने रहना है। इसी में क्या करके रहना है, बने रहना है। तो ये परमेश्वर के वचन हाँ एक ही बार नहीं आए, धीरे धीरे होते। जैसे अगर पूरा आटा में ला खमीर बनाना है तो धीरे धीरे होते हो, एक एक घनी हो, लगभग 8 घंटा चाहिए समय। कितना, पूरा सब में अगर मिलना है तो क्या कर चाहिए, 8 घंटा में पूरा सब खमीर बनाते हैं। उसी मुताबिक मोर जीवन में परमेश्वर के वचन जब हम मोर हृदय में ऐसे मैं ओला अपन जीवन में राखे हाँ, तब ही वो धीरे धीरे करके क्या करी, मोर सब स्वभाव में, मोर चाल चलन में, हर चीज में क्या करी हो, परिवर्तन लेके ही। समझाए के लिए एक उदाहरण आप मतलब बोलना चाहता हूँ। आप मतलब मालूम है जब मरियम के पास स्वर्गदूत आइस, है ना, मरियम के पास स्वर्गदूत आइस, मालूम है का कहिस कि तय गर्भवती होवे और तय पुत्र क्या करबे, जन्मबे का बोलिस नहीं बोलिस। तो ये कल ही विश्वास करना असंभव है इसकी, क्योंकि वो तो कोई पुरुष ने जानबे नहीं करे तो कैसे असने मोर संग हो ही का के। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत वाला बोलते, मैं हाँ जे परमेश्वर के पास रखा ना, वही स्वर्गदूता जे मोला भेजे है। तब मरियम ला मालूम कली, ठीक है मैं प्रभु जो कहा थे वो कली मैं कहाँ राजी हाँ। अब जब परमेश्वर के वचन ला अपन हृदय में ग्रहण करते, तब मरियम के गर्भ में एक यीशु क्या करते, यीशु के रूप, यीशु के जीवन ये पृथ्वी में उत्पन्न हो। तो वैसे हमन के भी जीवन में जब परमेश्वर के वचन हमन ग्रहण करें तो हमन के भी जीवन में यीशु के जीवन का होना है, दिखाई देना है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य कौन है, यीशु मसीह धरती में इस तो कहा बोले स्वर्ग का राज्य निकट आ गए। तो हमन के भी जीवन में स्वर्ग का राज्य क्या करना है, दिखाई देना है, स्वर्ग का राज्य। जैसे अगर आटा में अगर खमीर मिलाए तो खमीर के का आते, इस्माइल या होकर टेस्ट आते कि नहीं आवे। तो ऐसे मोर भी जीवन में परमेश्वर के राज्य का मैं स्वीकार करें, ग्रहण करें, तो मोर जीवन से का दिखना है, स्वर्ग के राज्य दिखाई देना है। वो कर लिए मोला पूरा क्या करे लगे, अपन जीवन ला उमा ढाले के लिए अपन जीवन देव लगे। जैसे
8 घंटा का चाहिए वाला पूरा सब कोती ला कर अपन अपन काम करन देना, तो कम से कम का चाहिए वाला रख दे। ओकर बाद कुछ समय वाला चाहे उसी मुताबिक पवित्र आत्मा हमन के अंदर में आके काय काम करथे। हमन के जीवन में अलग अलग परिस्थिति ला अलग अलग अनुभव में परमेश्वर के आत्मा लेके जाते, ताकि मोर जीवन के द्वारा परमेश्वर का राज्य का हो जाए, प्रकट हो जाए। तो इतना बात समझ में ही साफ मामला कि परमेश्वर के वचन जो हमन सीखा था दृष्टांत खमीर के विषय में, तो खमीर के काम का है वो थोकन ही रही, लेकिन पूरा सब चीज क्या करते थे अपन अपन वश में कर लेते, थोकन ज़्यादा नहीं। तो उसी मुताबिक स्वर्ग का राज्य है, स्वर्ग का राज्य है मात्र थोकन के, लेकिन बहुत रेला क्या करते थे ओकर प्रभाव में ले थे। उसी मुताबिक हम पिछले देखे रहे राई के दाना छोटे से, लेकिन एक किसान बोते तो का हो जाते बड़े वृक्ष बन जाते, और मैं डाली ओकर डाली में का चिड़िया बसेरा करते। वैसे आज हमन के भी जीवन में परमेश्वर के राज्य हमन के अंदर में आके हमन के जीवन में का करत है अपन वातावरण में बना थे। हम क्या करें ला स्वीकार करें, तो हम खुद नहीं करतन, परंतु एक खमीर है मतलब स्वर्ग राज्य है जो हमन ला अपन वातावरण में का करत हवय परिवर्तन करत है। हमन तो कैसे रहन तेले हमन सब जानत हम, लेकिन जब परमेश्वर के वचन ला अपन जीवन में जब हमन ग्रहण करें तो पवित्र आत्मा हमन ला ओकर स्वभाव में स्वर्ग के राज्य के स्वभाव में चाल चलन में हमन का करता है परिवर्तन करत जाते। इसलिए परमेश्वर के आत्मा अलग अलग अनुभव लेके हमन ला जाते। जैसे समझाए के लिए हमन आटल गूंथन देखे आटल गूंथन ताकि हम वो आटा अच्छी तरीके से सब का हो जाए, नमक और पानी हम मिल के एक रोटी बने के लायक बन जाए। उसी मुताबिक पवित्र आत्मा हमन के जीवन में काम करते, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग अनुभव में हमने डालते, ताकि मोर जीवन के द्वारा का हो जाए मसीह के रूप दिखाए, स्वर्ग राज्य मोर जीवन में का करे दिखाए। तो ऐसे खमीरी जब रोटी ला एक व्यक्ति खाते तो कितना स्वादिष्ट लगते और बहुत सुगंध भी आते। इसी मुताबिक मोर प्रिय मैं जहाँ भी जावा मोर जीवन के द्वारा प्रभु के सुगंध का होना है दिखाई देना है। एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करें। 2 कुरिन्थी 2 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थी 14 और 15 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। तो एक परमेश्वर वचन में बोलते कि हमन के द्वारा परमेश्वर हमन के द्वारा अपन ज्ञान के सुगंध क्या करते हर जगह फैलाते। जिस तरीके देखिए आप मन भी कोई में रोटी बनाते रहते तो रोटी के सुगंध कितना दूर दूर में जाते कि नहीं जावे, यार बाहरी खुशबू आते कि नहीं आवे। तो उसी मुताबिक मोर जीवन में परमेश्वर के राज्य के सुगंध लोग मन के क्या करना है, सुनना है और ग्रहण करना है। तो हमन के जीवन कतको मन के लिए उद्धार के कारण भी है और कतको जग के लिए का है मृत्यु के गंध।
एकदम बसात करे। तो आप मन कतको झक मन मालूम है एक कतको झक मन खमीर ला कानी करे पसंद, कतको झक मन खमीर ला कानी करे पसंद करथे का नहीं कर करे, लेकिन कतको झक मन का करथे पसंद करथे। उसी मुताबिक मोर भी जीवन कतको झक के लिए का बन जाही उद्धार पाने वाले के लिए बन जाही, और कतको के लिए मोर जीवन में मृत्यु के गंध हो जाही। लेकिन परमेश्वर ही है जो हमारे के जीवन में ऐसे काम करते, ओकर लिए हमन का अपन आप ला ओकर लिए देख ले तैयार है। अगर बोलते इन बातों के योग्य कौन है जो ऐसे करे के लिए अपन जीवन में दे। आज भी परमेश्वर हर एक के जीवन में अपन स्वर्ग के राज्य के वातावरण में एक एक झक के जीवन ला बदलाना चाहते। वो कलीसिया जो कलीसिया है एक व्यक्ति के जीवन में स्वर्ग के राज्य ला अपन वातावरण में बदलना चाहते। तो कौन है ऐसे जो कलीसिया में अपन जीवन दे। कलीसिया हर एक व्यक्ति मन के इंतजार करते, क्योंकि प्रभु ही है जो कलीसिया का निर्माण करता है, कोई मनुष्य न है। तो एक कलीसिया ही है जो स्वर्ग का राज्य एक एक के जीवन में क्या करना चाहते, परिवर्तन करना चाहते। आइए अपन आँख में बंद करें और अपन जीवन झांक कर दे का मोर जीवन में स्वर्ग का राज्य दिखाई देते। एक खमीर के गुण मोर अंदर में दिखा थे। टेस्ट करने वाला मन ला खमीर मिले है ओला एहसास होए, एकर सुगंध ये फूले है, अपने में सीमित नहीं रखा है, ये और बढ़ाते। खमीर के काम है अपने में सीमित नहीं रखा है, वह और बढ़ाते। उसी मुताबिक मैं जो सत्य सुसमाचार सुने हैं अपने अंदर ही सीमित नहीं रखना और दूसरे तक फैलाना है, और दूसरे तक फैलाना है। जितने आटा ला अच्छा से गूंदबे उतने रोटी फूलते। उसी मुताबिक कलीसिया ला बहुत लोग मन ने सता के बंद करना चाहत रही, लेकिन जितने सताइस उतने कलीसिया और भी आगे तेजी से बढ़त गिस, और भी फैलते गिस, और भी फूलते गिस। मोर प्रिय आपके अंदर में ये चुपचाप न रहे, आपके अंदर से दूसरों तक फैलना है। इस खमीर के खूबी अपने में सीमित नहीं रहे, परंतु और बढ़ाते और फुलाते और टेस्ट और सुगंध लेके आते। उसी मुताबिक मोर जीवन में मसीह के सुगंध जगह जगह में फैला है, परमेश्वर है फैला है। इसलिए मोला चुपचाप कलीसिया के हाथ में अपन जीवन दे दी। वो स्त्री है, वो कलीसिया है जो मोर जीवन में स्वर्ग के राज्य के स्वभाव में ओकर प्रभाव में मोला बदल दे। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा है जो काम करत है। स्तुति हो सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद धन पुत्र पवित्र वचन बर। आज जो दृष्टांत हम पढ़े प्रभु, हम कतको के लिए उद्धार पाए के लिए और कतको झक के लिए मृत्यु के गंधन प्रभु, हम अपन जीवन तोर हाथ में सौंपत हन कि ये स्वर्ग का राज्य हम के जीवन में दिखाई दे और प्रकट हो, और जो स्वभाव जो वातावरण ते स्वर्ग का राज्य देश प्रभु वो इन दिनों में प्रकट हो जाए। तोर हाथ में सौंपत हम प्रभु जी, अपने में ये सीमित न रख सके, परंतु ये वचन जो सत्य हम जाने हैं दूसरे तक फैल सके प्रभु। जैसे खमीर अपने आप में सीमित नहीं रखा है, परंतु और भी फैलते और भी फुलाते और अपने आप ला नम्र बनाते, वैसे हम भी नम्र और दीन बनकर तो स्वर्ग राज्य प्लस जगह जगह में फैलावर हम जमो जिनके सहायता और मदद कर। धन्यवाद थन, आदर और महिमा जित तो नाम लेते थन पिता, विनती सुने धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांग लेते। आमीन आमीन। प्रभु आप मन के संग में हो, सबको जय मसीह।